अरे सिद्दीक, मैं तेरे पास ही आ रहा था यार, तुझसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, मेरे पास आ रहे थे? चलाओ दुकान पे चलते हैं, बात करते हैं। ओह बस यार, अब दुकान पे क्या जाना, अब यहाँ मिल गया तो यहीं बात कर लेते हैं। अच्छा, तेरे से प्लान पूछना था। हम जा रहे थे चाइना बॉर्डर तक, मैं, अफजल और जाहिद। तेरा क्या प्लान है, चलना है हमारे साथ? अच्छा, घूमने जा रहे थे? इसी ईद पे जा रहे हो? हाँ हाँ, इसी ईद पर ही जा रहे हैं। तुझे तो पता है हमारे पास टाइम का होता है, छुट्टियां का मिलती है। इसी ईद पे छुट्टी मिलती है। अब प्लान बना लिया। तू अपना बता, तेरा इरादा है हमारे साथ जाने का? यार तुम लोग कुर्बानी नहीं कर रहे क्या, घूमने जा रहे हो? यार वो बात दरअसल कुछ ऐसी है कि इस दफा कुछ पेमेंट शॉर्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इतने पैसों में कुर्बानी तो हो नहीं सकती, कहीं घूम फिर आए। यार अहमद, कैसे बातें कर रहा है तू? माशाल्लाह से 125 तेरे पास है, सीडी तेरे पास है, अभी तूने आईफोन लिया, तो कैसा कुर्बानी के लिए पैसे नहीं है? और यार ये सब तो जरूरत की चीजें है ना, जरूरत थी तो ली है। अब कुर्बानी के पैसे इस वक्त नहीं हो रहे तो क्या कर सकता हूँ। यार तेरे पास 50,000 वाला मोबाइल था ना, तूने आईफोन क्यों लिया? जब सीडी बाइक तेरे पास थी, तूने 125 क्यों लिया? ये सारी फजूल खर्चियाँ हैं। यार तेरा इन सब से गुजारा नहीं हो रहा था, तू कहता मेरे पास कुर्बानी के लिए पैसे नहीं है, और तू जा रहा है घूमने फिरने। ओ भाई बस कर जा, मैंने तुझसे प्लान क्या पूछ लिया जाने का, तू तो मुझे बातें ही सुनवाने लग गया। मेरी मर्जी, करूँ ना करूँ कुर्बानी, चलना है तो चल लियो, नहीं जाना तो तेरी मर्जी है। किसी ने सही कहा, सच हमेशा कड़वा होता है। हाँ बेटा, कुर्बानी के बारे में क्या सोचा है? बड़ा जानवर लेना है या छोटा? देख लें अब्बा, जैसे आपको बेहतर लगे। आप नहीं लेना जानवर? हाँ बेटा, लेना तो मैंने ही है। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारी क्या गुंजाइश है। क्या मतलब अब्बा, मैं समझा नहीं आपकी बात। मेरे पास तो इस दफा कोई भी गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है बेटा? अभी तो तुम्हारी 1 लाख रुपए तनख्वाह ही है। तनख्वाह कहाँ गई? अब्बा सैलरी कहीं नहीं गई, मेरे पास ही है। 20,000 मैंने परचून वाले को दे दिया था, महीने का हिसाब किया उसका। जो बचा 80,000 रुपए कुछ खर्चे के लिए रखा हुआ है, क्योंकि महीना गुजारना है, और कुछ मैंने घूमने फिरने के लिए पैसे रखे हुए हैं। क्या घूमने फिरने? ये क्या कह रहा है तू? कुर्बानी वाली ईद है, कोई हिस्सा डाल लेते हैं या कोई बकरा शकरा ले लेते हैं, तू घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाई बैठा है। बस अब्बा, अब दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बना लिया है, और मैंने जुबान भी दे दी है उन्हें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कुर्बानी। अगले साल मीठी ईद पे तो घूम फिर कर आया है तू, अब फिर तूने घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लिया है। बेटा, साल में कुर्बानी एक मर्तबा आती है, अगर वो भी हम ना करें तो कितनी शर्म की बात है, जबकि हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। बस अब्बा, इस दफा मैंने प्लान बना लिया अब दोस्तों के साथ घूमने का, और जुबान दे चुका हूँ, आपको बताया तो है। अगली दफा कर लेंगे कुर्बानी, प्लीज फोर्स ना करें मुझे। ठीक है बेटा, तुम्हारे पैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम जवान हो गए हो ना, हम बूढ़ों की कहाँ सुनोगे। काश इस जिस्म में इतनी सख्त होती कि मैं कुछ कमा के ना ईद के कुर्बानी का जानवर ले लेता। तो है अहमद, खैर तो है? तू जब से आया है मायूस बैठा है, क्या वजह है? क्या बताऊं यार, बात ही कुछ ऐसी है, परेशानी तो बनती है मेरी। अबे भाई, कैसी गहरी गहरी बातें कर रहा है तू? सब खैर तो है? तूने कभी पहले ऐसी बात नहीं की। यार मुझे अपने ईद वाले टूर पे ना पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब्बा जी की फरमाइश ही खत्म नहीं हो रही। वो कह रहे कि ना जाओ, कुर्बानी करो। बचपन से ही रोकते टोकते हैं, यहाँ ना जा, ये ना कर, फला फला फला। यार मतलब हुआ क्या है? तू इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है? मुझे कुछ बताएगा भी सही तू। यार बात दरअसल ये है कि तो ये बात हुई थी सारी। अब मुझे तू ही बता, मैं अब्बा की फरमाइशें देखूं या तुम्हें दी हुई जुबान को देखूं? यार बात को हमें दोनों नजरियों से देखना चाहिए। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मुझे कसम से बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं हमारा टूर खत्म ना हो जाए, और अगर तेरे वालिद साहब की तरफ से देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें टूर खत्म करना पड़ेगा। यार तुझे पता है, जब मैं जुबान देता हूँ ना तो उससे पीछे कभी नहीं हटता, और तू भी अपना इरादा ना बदल लियो। अब कुर्बानी नेक्स्ट टाइम हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। है तो तू एक नंबर का जिद्दी। तू अगर एक बात पे अड़ जाए ना तो तेरा सॉफ्टवेयर वहीं रुक जाता है। बस यार शुरू से आदत है, क्या करूँ। देख, मैं एक बात तुझे फिर भी कहूँगा, अगर तो टूर पर हम चलते हैं मैं तब भी हाजिर हूँ, और अगर हम टूर खत्म करते हैं मैं तब भी हाजिर हूँ, लेकिन तो इन बातों पर गौर जरूर कर जो मैंने तुझसे की। और सदीक बेटा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह चाचू जी, आप सुनाए? आए बैठे, चाय बोतल मंगाते हैं आपके लिए। नहीं नहीं बेटा, कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो सोचा एक बात पूछ लूं। जी जी चाचू, पूछें, क्या बात पूछनी है? बेटा, पूछना ये था, क्या अहमद के साथ तुम भी जा रहे हो चाइना बॉर्डर तक? नहीं चाचू, मैं नहीं जा रहा उनके साथ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कुर्बानी ना कर लेता।
अच्छा, तुम नहीं जा रहे तो फिर ये अहमद के साथ कौन कौन जा रहा है? अफजल और जाहिद जा रहे हैं अहमद के साथ। खैरियत है, क्या हुआ? नहीं बेटा, बस खैरियत ही है। मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे पता होना चाहिए मेरा बेटा किस किस के साथ जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचू जी, आप मेरे पास आ गए। गर्मी बहुत है, बैठे बोतल मंगाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अफजल बेटा, बात सुनो। जी अंकल, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी अंकल जी, कोई काम था आपको? बेटा, अहमद और तुम लोग क्या ईद पर घूमने फिरने जा रहे हो? जी अंकल जी, घूमने फिरने तो जा रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे अहमद ने सब कुछ बता दिया था। चलो अच्छा हुआ अहमद ने आपको सब कुछ बता दिया। पहले मैं जहद के घर गया हुआ था, उसके घर वालों ने कहा कि वो अहमदपुर शर्किया गया हुआ है, इसलिए आपके पास चला आया। देखो बेटा, आप समझदार लगते हो। देखो बेटा, बड़ा होने के नाते मैं आपसे एक बात कहूँगा, ये घूमना फिरना सारी जिंदगी का लगा रहेगा। बकरा ईद आ रही है, अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, तो हमें कुर्बानी करनी चाहिए, ना कि घूमना फिरना चाहिए। अंकल जी, आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं ना, वो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं भी क्या करूँ। मैं भी अहमद को ये बात समझा चुका हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। मैंने उसे बोला कि आपके वाले साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका कहना है कि मैंने आपको जुबान दे रखी है और मैं जुबान से मुकरता नहीं हूँ। आपको पता तो है कि वो एक नंबर का जिद्दी इंसान है। हाँ, जिद्दी तो बहुत है, मैं जानता हूँ। मेरी औलाद मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन बेटा, मेरी एक दरख्वास्त है, अगर तुम मान जाओ तो। जी जी अंकल जी, आप हुक्म करें, मैं आपके साथ हूँ। बेटा, आप इसके साथ जाने से इनकार कर दो। जब तक आप पीछे नहीं हटोगे ना, ये नहीं मानेगा। मेरी बस यही दरख्वास्त है आपसे। ठीक है अंकल जी, मैं कुछ करता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। सॉरी यार, इस दफा हमें ट्रिप का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। क्या ट्रिप का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा? अबे भाई पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लो, अब इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? ओ भाई, कोई मजबूरी बन गई है तो मैं तुझे मना कर रहा हूँ। आगे पीछे तुझे मैंने कभी मना किया है? तो बस कर जा यार, मतलब कि तुम्हारी मजबूरी मजबूरी है और मेरी मजबूरी कुछ नहीं। ओ यार, तो इतना हाइपर क्यों हो रहा है? देख, जाहिद की है मजबूरी, क्योंकि उसके घर ईद पर बहुत सारे मेहमान आएंगे और मेरे अब्बू कल कुर्बानी का जानवर ले आया है। उन्होंने मुझे सख्ती से बोला कि तूने इस बार कुर्बानी साथ करवानी है। अब तू मुझे बता, मैं क्या करूँ इसमें? मतलब मैं पागल हूँ जो अपने अब्बे की बात नहीं मानी और बुरा बन गया अपने अब्बू के सामने। उन्होंने कहा था कि कुर्बानी का जानवर लेना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इन पैसों से ट्रिप पर जा रहा हूँ। और तुम सही हो भाई, अपने अब्बू की बात मान ली और मुझे बुरा बनवा दिया। देख यार, मेरी है मजबूरी, क्योंकि मैं अपने अब्बू का कहना नहीं टाल सकता। तू आगे देख ले। उस टाइम तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। देख, तू जाएगा मैं तब भी तेरे साथ हूँ, नहीं जाएगा तब भी तेरे साथ हूँ। देख ली बेटा तुम्हारी भी दोस्ती। देख यार, हम सबकी कोई ना कोई मजबूरियां बन रही है और यकीनन हमारी इसी में बेहतरी होगी। यार तू एक काम कर, जिन पैसों से हमने ट्रिप पे जाना था उससे की तो कुर्बानी कर ले। इससे ये होगा, अल्लाह पाक भी खुश हो जाएगा। आगे तेरी मर्जी है, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अब्बा जी, वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया टूरिंग का। क्या प्लान कैंसिल हो गया? क्यों बेटा, आप तो जा रहे थे। अब्बा जी, बात दरअसल ये है कि जाहिद और अफजल ने जाने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका कोई मजबूरी आ गई है। तो जाहिर है मैं भी तो अकेला नहीं जा सकता ना, अब मैंने भी कैंसिल कर दिया। अच्छा अच्छा, सही सही। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी अब्बा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब बताएं, बकरा वगैरह लेना है या किसी बड़े जानवर में हिस्सा डालना है? क्योंकि अब मैं घूमने तो जा नहीं रहा, जो पैसे मेरे पास हैं उनको जानवर के लिए कुर्बानी में इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास 50,000 बचता है, तो फिर चलते हैं मंडी, देखते हैं कोई बकरा बुकरा मिल जाता है तो। ठीक है अब्बा, जैसे आपकी मर्जी। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मंडी चलते हैं।